माता पिता और छोटी बेटी सोमवार शाम उस फ्लैट पर पहुंचते हैं जहां पर बड़ी बेटी श्वेता पिछले 2 महीने से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग फ्लैट में रह रही थी। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था और वहीं पर तीनों के खून से लथपथ शव बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ और इसी दौरान दोनों आरोपियों ने तीनों पर कई बार चाकू से हमला किया। गंभीर रूप से घायल पिता सोम सुंदर किसी तरह से अपार्टमेंट से निकलकर बिल्डिंग के बेसमेंट तक पहुंचे। वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें खून से लथपथ हालत में देखा और फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई। तो पुलिस से शुरुआती पूछताछ में श्वेता ने मां, बाप और बहन का कत्ल करने की वजह बताई है। श्वेता ने पुलिस को यह बताया कि मां ने उसकी आजादी छीन ली थी। वो अपनी मां का टॉर्चर सहन नहीं कर पा रही थी। बात बात पर उसे टोका जाता था, उसे अपने मन का कुछ भी नहीं करने दिया जाता था। ये वजह बताई है घर छोड़कर जाने की। और उसने पुलिस को भी बताया कि माँ, बाप और बहन के होने के बावजूद वो अनाथ की तरह महसूस करती थी। पुलिस को श्वेता के घर से एक डायरी भी मिली। इस डायरी में भी श्वेता ने यही सब बातें लिखी हुई थी। उसने खुद को डिप्रेशन में बताया। पुलिस ने श्वेता को तो अरेस्ट कर ही लिया है, लेकिन बॉयफ्रेंड केनेथ के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मर्डर के बाद दोनों एक साथ ही घर से निकले थे, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया, लेकिन उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और अकेले ही सफर पर निकल गए। श्वेता के जरिए अब पुलिस केनेथ तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। ग्रीन्स होम अपार्टमेंट जो है सीगेहल्ली केआरपुरम इलाके में है। यहाँ पर जो पुलिस की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पता चला है कि 1.5 महीने पहले जो श्वेता जो लड़की है वो उस लड़के के साथ केनिथ के साथ यहाँ पर इस एक 003 ग्राउंड फ्लोर जो मकान है उसमें किराए पर रहने आई थी। उसके बाद में चूंकि वो दोनों, ऐसा बताया जा रहा है, उसके पिताजी जो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे, जैसा वीर बहादुर ने बताया कि वो भागते हुए नीचे आए थे अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में भेजा गया। हालांकि पूरी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर्स उनकी जान को बचा नहीं पाए, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि मरने से ठीक पहले उन्होंने कुछ स्टेटमेंट पुलिस को दिया है जो एक एविडेंस का काम करेगा। उसमें ये बताया गया है कि श्वेता और केनिथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और परिवार को ये बात मंजूर नहीं थी। बहुत पर्सनल ये मामला था, इस वजह से बहुत झगड़ा भी उस वक्त हुआ था। लेकिन उसके बाद में जब वो अलग हो गई, यहाँ पर आकर पिछले 1.5 महीने से रहने लगी, तो उसके बाद भी परिवार लगातार इस बात को परस्यू कर रहा था कि वो केनेथ से अलग हो जाए। और इसी बात को लेकर जब यहाँ पर जो पिता हैं अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ यहाँ पर पहुँचे थे, तो वापस एक बार उनके बीच में आर्गुमेंट हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया और उस वजह से गुस्से में आकर केनिथ और श्वेता ने इन तीनों लोगों का बर्बर तरीके से मर्डर कर दिया। ग्राउंड फ्लोर के 003 अपार्टमेंट में ये सारी बात हुई। करीब 7:30 से 8:30 बजे के बीच ये घटना हुई कल देर शाम। उसके बाद में जैसे ही जो पिता हैं वो बाहर लहूलुहान बाहर दौड़ कर आए, अपनी जान को बचाने की बात करने लगे, उस वक्त यहाँ पर अपार्टमेंट में मौजूद सभी लोगों को, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वीर बहादुर सही सभी लोगों को पता चला कि उस मकान नंबर 003 में एक वारदात हो गई है। उसके बाद तुरंत यहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस को फ़ोन किया गया और उसके बाद ये जो है उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा। स्टैबिंग की बात की जा रही है। चाकू जो किचन नाइफ होता है उससे कई बार वार किया गया तीनों को। और दोनों ही जो छोटी बेटी हैं सुप्रिया और जो मदर हैं मुत्तु लक्ष्मी, उनकी अपार्टमेंट के अंदर ही डेथ हो गई, क्योंकि जाते जाते श्वेता, ऐसा बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज से ये दिखा है कि वो अपार्टमेंट को बाहर से लॉक कर यहाँ से भाग गई अपने प्रेमी के साथ। इस वजह से उनको दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाने में पुलिस को देरी हुई, जिससे उनकी जान जो है अपार्टमेंट के अंदर ही चली गई। हालांकि जो पिता हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।